नमस्कार। इस सीरीज में अगला मॉड्यूल है सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 1980। तो 1969 में पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था। 1969 की जो नेशनलाइजेशन हुई थी उसके बाद भी इंडियन बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें कुछ लार्ज प्राइवेट बैंक्स बचे हुए थे जो साइज और डिपॉजिट्स के मामले में काफ़ी पावरफुल बने हुए थे। ठीक है, ये करीब 10 साल 11 साल आगे की बात है, 1969 के बाद की। ठीक है, अब गवर्नमेंट का मानना था कि ये जो बैंक्स है, अगर ये बैंक्स भी प्राइवेट हाथों में ही रहेंगे तो भी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो है दोबारा उभर के आएगी। तो 15 अप्रैल 1980 को एक बार फिर से बैंक नेशनलाइजेशन किया गया, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम इसके बारे में एक बार हम यहाँ पे जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड इन द सेकंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। तो सेकंड फेज में क्या हुआ था? सेकेंड फेज में 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने 6 और जो प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट कमर्शियल बैंक थे, उनको भी नेशनलाइज कर दिया। तो ये जो स्टेप है इसने 1969 का जो रिफॉर्म था उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको कंक्लूड भी कर दिया, क्योंकि इसके बाद भी नेशनलाइजेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें पब्लिक ओनरशिप जो है वो डोमिनेंट हो गया। नेशनलाइजेशन से जो है बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा एक्सेसिव और इंक्लूसिव हो गई और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिला। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। कौन से साल में हुआ था? 1960 में। कितने बैंक्स थे? 6। अभी देखेंगे कौन कौन से थे। मेथड क्या था? गवर्नमेंट ने सीधा इनको टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, अगली बात है, विच बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। तो ये जो बैंक थे ये कौन कौन से थे? इसमें ये 6 जो बैंक थे ये थे आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक। ठीक है, ये जो 6 बैंक थे इनको नेशनलाइज किया गया था 1980 के अंदर। ठीक है, और इनका बाद में क्या हुआ था ये देखिए। आंध्रा बैंक को नेशनलाइज किया गया 1980 में, कॉरपोरेशन को 1980 में किया गया। जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है इसको 1993 में पहले नेशनलाइजेशन हुआ, बाद में इसको पंजाब नेशनल बैंक से मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है इसको 2020 में, ठीक है, इसको भी पीएनबी से मर्ज कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ और फाइनली इसको 2020 में पीएनबी में मर्ज कर दिया गया था। पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ये अभी भी आज भी जो है कंटिन्यूज एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। और जो विजय बैंक है इसको 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ इंडिया ये एग्जिस्ट अब नहीं करते क्योंकि ये रेस्पेक्टिव बैंक्स में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, अगली बात है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स आफ्टर 1980। अब 1900, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार आता है। 1980 के बाद में जो है कितने बैंक्स थे? तो 1969 के 14 बैंक हो गए और 1980 के 6 बैंक हो गए, तो टोटल 20 नेशनलाइज्ड बैंक हुए। ठीक है, ये हो गए एसबीआई ग्रुप के अलावा। तो अगर एसबीआई ग्रुप को भी काउंट करेंगे तो 21 और उसको नहीं काउंट करेंगे तो 20। ठीक है, ये जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस था इसमें सरकार ने इन सारे बैंक्स को पब्लिक ओनरशिप में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1969 में 14, 6 बाद में, टोटल एक्सक्लूडिंग एसबीआई जो है 20 बैंक हो गए। यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स वर देयर आफ्टर 1980। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई ग्रुप को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एसबीआई ग्रुप को काउंट करते हो तो वो 21 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स आर देयर एट प्रेजेंट। अभी आज की बात कर रहा है। ठीक है, फिलहाल जो है कितने बैंक जो है वो है। तो यहाँ पे देखिए जो बैंक है वो प्रेजेंट में और उनकी गवर्नमेंट ओनरशिप जो है वो उसका परसेंटेज ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बाकी के स्टेट बैंक्स हैं वो सब इसमें मर्ज हो चुके हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें अभी आप देख लेना 55.50% यानी 55.5% गवर्नमेंट ओनरशिप है इसके अंदर। ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12, टोटल 12 जो है इंक्लूडिंग एसबीआई यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक्स इंडिया में है।
ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है व्हाई डिड द गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक्स अगेन इन 1980। तो ये रेशनल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें ये कि कुछ प्राइवेट जो बैंक्स थे 1970s के अंदर जो है तेजी से ग्रोथ कर गए। 1969 में एक बार नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो 10 साल का पीरियड था इसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स और तेजी से ग्रोथ कर गए और उनके अंदर जो डिपॉजिट्स थे वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए थे उस टाइम में। गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये जो बैंक्स अगर प्राइवेट ओनरशिप में रहेंगे तो फिर इकोनॉमिक पावर का फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेशन का रिस्क आएगा। तो इसलिए 1961 वाली जो पॉलिसी है उसको वापस से लॉजिकल कंक्लूड करने के लिए 1980 के अंदर गवर्नमेंट ने फिर से इनको नेशनलाइज किया था और वही प्रोसेस किया गया था, उसी तरह से एक कानून पास किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बात है हाउ डिड द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग चेंज आफ्टर 1980। अब जो बैंकों की ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से चेंज हो गई और ज्यादातर डोमिनेट जो है वो गवर्नमेंट करने लग गई थी। तो विच सेक्टर डोमिनेटेड द बैंकिंग? पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनमें भारत की जो डिपॉजिट्स है जनता के वो 90% के आसपास जो है गवर्नमेंट के अंदर चले गए। ठीक है, और जो फॉरेन बैंक्स है करीब करीब वही नेशनलाइजेशन से बाहर रहे थे, बाकी प्राइवेट बैंक्स करीब करीब सारे ही जो बड़े बैंक्स थे वो सबका नेशनलाइजेशन 1980 में हो चुका था। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन है वाज एनी फर्दर बैंक नेशनलाइजेशन डन आफ्टर 1980। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है उसके बाद में नेशनलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि 1991 जो है उसमें एक क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हो गई थी। तो नेशनलाइजेशन का चैप्टर जो है 1980 में ही खत्म हो गया था। ठीक है, तो 1980 के बाद में कोई भी फर्दर जो है बैंक नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। उस साल के बाद में सरकार ने नई एडिशनल बैंक्स को कोई नेशनलाइज नहीं किया। बैंक नेशनलाइजेशन का जो उस वक्त का उद्देश्य था वो पूरा हो गया था, पब्लिक सेक्टर को स्ट्रांग बनाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। ये सारे काम के अंदर गवर्नमेंट उस वक्त सफल हुई थी। 1980 की जो बाद की जो पॉलिसी है उसमें बैंक ओनरशिप जो है उनके अंदर कोई विशेष चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि उस वक्त एक और का जो डिसाइड भी किया गया था कि अब जो है ऑर्डिनेंस से नहीं किया जाएगा बल्कि पार्लियामेंट से पहले लॉ पास करके उसके बाद में ही नेशनलाइज किया जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का, वाज देयर एनी बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर 1980? तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है व्हाट रोल डिड नेशनलाइज्ड बैंक्स प्ले आफ्टर 1980। अब यहाँ पे ये कि जो 1980 के बाद में जो नेशनलाइज बैंक है उनका रोल क्या था। तो 70 और 80 में जो है गवर्नमेंट डायरेक्टेड जो लैंडिंग प्रोग्राम्स हैं उनको इनको फॉलो करना पड़ा और ये गवर्नमेंट के जो डायरेक्टेड प्रोग्राम्स थे उनके मेन व्हीकल्स बने और इनमें था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर फार्मर्स आ गए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आ गए और बहुत सारे जो छोटे ग्रुप्स हैं वो आ गए और गवर्नमेंट ने जो है ये रूल बना दिया। देखिए वहां उस टाइम तक 5% भी नहीं था जब नेशनलाइज नहीं हुआ था तब तक, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है 40% उनको बता दिया कि कम से कम आपका जो जितना भी क्रेडिट है वो उसमें से 40% पीएसएल को जाना चाहिए। इतना बड़ा फर्क पड़ गया था नेशनलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पॉवर्टी एलिवेशन की जो प्रोग्राम्स हैं वो, रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो, उनके अंदर फंड्स का जो फ्लो होना चाहिए, क्रेडिट का जो फ्लो होना चाहिए वो एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस इनको मानना पड़ा। 1980 की जो बैंक नेशनलाइजेशन हुई उसके बाद में जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेंट रहा और इसने ये इंश्योर कर दिया कि जो लार्ज बैंक्स हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट हैंड्स में वो नहीं रहने चाहिए और बैंकिंग सेक्टर जो है पूरी तरह से स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट मॉडल जो है उसका एक पार्ट बन गया था। ठीक है, इसका आखिरी प्रश्न है डिड अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट अलोंगसाइड द नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो देखिए उस वक्त जो है कोऑपरेटिव बैंक्स थे, एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना हो चुकी थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और 1982 में ये हुआ था। 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ और 1982 में जो है नाबार्ड नाम का एक बैंक और बनाया गया। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स थे जो उनके पैरेलल में कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल जो है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उन्होंने भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया। बाद में 1982 के अंदर नाबार्ड को बनाया गया एज अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है,
और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट और डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है उनको प्रमोट कर रहा है, आज भी एक्टिव है। इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1980 का जो नेशनलाइजेशन का चैप्टर है वो खत्म होता है। मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।